नमस्कार दोस्तों। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मथुरा के कोसीकला में अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति गोविंद को मौत के घाट उतार दिया था। एंच गांव में हुए हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया बांग, खून से सनी टी शर्ट, मोबाइल समेत अहम सबूत बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बारातियों की बोलेरो कॉलेज की दीवार से टकरा गई। हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की जान चली गई। बारात बदायूं जा रही थी। जुनावई में मेरठ बदायूं रोड पर यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने से बीते 2 दिनों से सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, चंदौली, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी आदि में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के दक्षिणी और तराई हिस्सों के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 48 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की है जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे रास्ते जैसी संरचनाएं हैं। इस कदम से गाड़ी चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया है। विलय आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट याचिकाओं पर अब फैसला सुनाएगा। हाथरस के सहपू कोतवाली क्षेत्र के गांव नगलाकली में बृहस्पतिवार की दोपहर हुई गौरी की हत्या और हमलावर के भी मारे जाने की घटना में पुलिस ने मृतका के पति और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गौरी के पिता की ओर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में घटना में मारे गए अमन को भी नामजद किया गया है। पुलिस ने गौरी के प्रेमी करण को भी हिरासत में ले रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गांवों में चौपाल लगाने की बात कही। कहा कि ग्राम चौपाल में हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। सफाई कर्मी गांव में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। उससे पहले कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। 11 जुलाई से भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर शिवालयों के लिए निकलेंगे, लेकिन भक्ति वाली इस यात्रा से पहले सियासत शुरू हो गई है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा पर जबरदस्त तनातनी है। हेट स्पीच मामले में मिली 2 साल की सजा को पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आ सकता है। संभल में बारातियों से भरी एक कार बेकाबू होकर दीवार से टकराई और पलट गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना और केन नदियों के उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। खपटिहा कला और अमारा गांवों में सड़कों पर पानी भर गया है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जुगादू नावों से स्कूल जा रहे हैं। प्रशासन ने 47 बार चौकियों को सक्रिय कर स्टीमर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने अब शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने और 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले का क्रेडाई व्यापारी संगठन, डॉक्टर, वकील और सीए समेत कई अन्य वर्गों ने स्वागत किया है। 14 सीएम ने बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंच तख्त यात्रा योजना की घोषणा की। श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए 10,000 की मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु चयन में पारदर्शिता हो, कमजोर आय वर्ग को वरीयता दी जाए। मथुरा के चौमुहा थाना जयंत क्षेत्र के गांव भरतिया में आंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करते युवक सीसीटीवी में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में तैयार की जाएंगी। यही नहीं, बैठक में मक्के से एथेनॉल बनाने पर भी चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र मेक्सिको के साथ मिलकर काम होगा।
आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात करीब 9 बजे आग पर काबू पाया गया। विधायक श्याम प्रकाश लगातार अपनी पोस्ट के जरिए प्रशासनिक अधिकारी और सरकार को घेरते आ रहे हैं। श्याम प्रकाश लगातार अपनी सरकार में अधिकारी और सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। केंद्रीय टीम के सुझाए गए रणनीति पर नेत्रदान एवं कार्निया प्रत्यारोपण में गति लाने हेतु नेत्र विभाग बीएचयू के सहयोग से वाराणसी में 10 नए विजन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। जिले के नानौता कस्बे में शनिवार देर रात शिया समुदाय के लोगों ने मजलिसों का आयोजन किया था। इसी दौरान कुछ गलत खाने पीने से उनकी हालत बिगड़ गई। मरीजों को आसपास के चिकित्सकों और अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एकेटीयू ने संबद्धता समिति की बैठक में 226 कॉलेजों की संबद्धता विस्तार को हरी झंडी दे दी है। इसे अप्रूवल के लिए शासन को भेजा है। कई संबद्ध कॉलेजों ने अपनी ब्रांच में भी कटौती की है। उत्तर प्रदेश में सख्ती के तमाम दावों के बावजूद दूसरे राज्यों से जीएसटी चोरी का लोहे का स्क्रैप कबाड़ धड़ल्ले से आ रहा है। एक तरफ ये स्क्रैप यूपी में ही कई कंपनियों द्वारा खपाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गोविंदगढ़ पंजाब जाने का सेफ पैसेज भी बन गया है। यूपी में मानसूनी बारिश का क्रम जारी है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें एक्सप्रेस वे विकास योजनाएं, रोजगार और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। इटावा सफारी पार्क में अब बाघों का दीदार भी होगा। चीन द्वारा डीएपी की आपूर्ति रोकने से किसानों के लिए चुनौती बढ़ गई है। गाजीपुर में फर्जी रक्तदान करने वाले सपा नेता को पद से हटाया गया।